अब बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की। इस मामले में कई अलग अलग थियरीज सामने आ रही हैं, लेकिन अब हमले के 24 घंटे बीत जाने के बाद एक नया खुलासा हो रहा है। आरोपी जिसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, इस दौरान पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बड़ा दावा किया। पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। राजेश खिमजी ने बताया कि वो शिव मंदिर बनाकर शिवलिंग की पूजा करता है। जब कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसे शिवलिंग में भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए। भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने के लिए कहा। इसी के बाद वो दिल्ली आया था, ये दावा कर रहा है राजेश खिमजी। तो 5 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी को भेजा गया है और आरोपी ने पूछताछ में क्या बताया, सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी सामने आ रही है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी राजेश, ये शिव भक्त है, खुद को शिव भक्त बता रहा है। राजेश घर के पास शिव मंदिर बनाकर पूजा करता है। आरोपी दावा कर रहा है कि उसे भगवान शिव ने दर्शन दिए। जब आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद राजेश को भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए सपने में। भगवान शिव के भैरव स्वरूप, उन्होंने राजेश को आदेश दिया कि दिल्ली जाए और दिल्ली जाकर अपनी बात रखने के लिए काल भैरव ने राजेश को कहा सपने में आकर। इसके बाद आरोपी राजेश घर से उज्जैन पहुंचा। राजेश का दावा है उज्जैन में भी उसे काल भैरव के दर्शन हुए। भैरव स्वरूप ने यहां भी दिल्ली जाने का आदेश दिया उसे। बिना टिकट राजेश ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। मुख्यमंत्री के निजी आवास पर रिक्शे से पहुंचा आरोपी। आरोपी ने दावा किया उसने सीएम से कुत्तों को लेकर अपील की। आरोपी ने आवारा कुत्तों को दिल्ली से बाहर न करने की अपील की थी। आरोपी दावा कर रहा है कि सीएम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। आरोपी का दावा है अनसुनी होने पर अपनी बात उसने मुख्यमंत्री पर हमला किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज से जानते हैं कि 5 दिन की पुलिस रिमांड और 5 दिन की पुलिस रिमांड में सूत्र क्या बता रहे हैं, ये क्या है पूरी की पूरी कहानी जो राजेश खिमजी पुलिस वालों को सुना रहा है कि काल भैरव सपने में आ गए, उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमले का आदेश दिया था क्या मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि कल से ही जो राजेश है वो पुलिस की गिरफ्त में है और वो बार बार अपने बयान बदल रहा है और पुलिस जो है उसके बयानों को वेरीफाई करने की कोशिश भी कर रही है कि क्या उसके बयानों में कितनी सच्चाई है। इससे पहले उसने कहा था कि उसका जो भाई है वो जेल के अंदर बंद है, उसकी याचिका लेकर, उसकी जो एप्लीकेशन लेकर वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचा था, लेकिन जब उस चीज़ को वेरीफाई किया गया तो बात झूठ निकली। और उसके बाद अब ये काल भैरव वाली बात जो राजेश बता रहा है उसको भी पुलिस अब वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि IB की टीम भी लगातार राजेश से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस की टीम तो पूछताछ कर ही रही है, क्योंकि अभी तक जो मकसद है वो साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार राजेश का सीएम के आवास पर पहुंचने का और सीएम पर हमला करने का मकसद क्या था, वो अभी तक साफ नहीं है। कल राजेश को जब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया था तो उसको सबसे पहले मेडिकल के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उसको LNJP में रात को रेफर किया गया था और देर रात में ही उसको LNJP के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया, जहां से उसकी 5 दिन की अब रिमांड मिल गई। अब पुलिस का मकसद यही है कि राजेश अपनी जितनी भी थ्योरियां बता रहा है, क्या वो पुलिस को बरगलाने के लिए बता रहा है या फिर उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। तो 5 दिनों के अंदर पुलिस उससे पूछताछ में यही निकलवाएगी कि आखिरकार वो सीएम के घर क्यों पहुंचा था और उसका मकसद क्या था। जी आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CRPF के जवानों को सुरक्षा में तैनात अब कर दिया गया है। CRPF के जवान दिल्ली की मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गए हैं। हमले से पहले दिल्ली पुलिस के पास ही थी सुरक्षा की जिम्मेदारी, लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा में CRPF को भी तैनात किया गया है और फिलहाल CRPF के जवानों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ले ली है। दिखाते हैं आपको ABP न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों को उनके आवास पर तैनात किया गया है। इस वक्त हम उनके सरकारी आवास पे ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ की गाड़ी है वो भी खड़ी हुई है। कई जवान यहाँ पर पहुंचे हैं सीआरपीएफ के उनकी सुरक्षा में तैनात होने के लिए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जो अंदर कर्मचारी हैं उनके भी आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है अर्धसैनिक बलों के द्वारा कि जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। और इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अब अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। और लगातार अब जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ उनके आवास में जो काम करने वाले लोग हैं उनके भी आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है। और जब पूरी संतुष्टि हो जा रही है जो सुरक्षाकर्मी हैं, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक गाड़ी यहां पर पहुंची है, गेट खुला और उसके बाद गाड़ी को अंदर जाने से पहले चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी है, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो भी आपको अंदर जाते हुए नजर आएंगे। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। और इसी तरीके की तस्वीरें हमले के बाद से नजर आ रही हैं। क्योंकि और आइए एक बार फिर से जरा मनोज का रुख करते हैं। मनोज, बलराम की रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे कैसे अब मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ को भी उसमें लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर उस हमलावर को लेकर है जिस पर बड़ा खुलासा हो रहा है कि साहब वो पुलिस को जांच में ये बता रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि काल भैरव उसके सपने में आए। अब ये जो नई थ्योरी सामने आ रही है, पुलिस इसे क्या हमलावर की एक चाल भर मान रही है या फिर अब जो हमलावर है उसका मानसिक संतुलन, मानसिक मूल्यांकन वो भी करवाया जाएगा, मेंटल असेसमेंट भी करवाया जाएगा क्या इस हमलावर का? मनोज जी बिल्कुल, देखिए इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता जिस तरीके से लगातार वो अपने बयान बदल रहा है। पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब ज़रूर हो सकती है। अगर पुलिस को ज़रूरत लगेगी तो किसी विशेषज्ञ से उसको चेक ज़रूर करवाया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो पुलिस है वो पहले पूरी कॉन्स्पिरेसी जो रची थी उसने उसको पढ़ना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। पुलिस ने उसके जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उसको भी निकाला है, क्योंकि आपने देखा होगा जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें वो जब शालीमार बाग में मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचा था, जो निजी आवास है वहां पर पहुंचा था, वहां पर वो किसी को फ़ोन कर रहा था। इसके अलावा उसने वहां पर वीडियोग्राफी भी की थी। तो अब पुलिस की टीम उन कॉल डिटेल्स को निकाल रही है जिस शख्स से वो बात कर रहा था, आखिरकार वो कौन लोग थे। इसके अलावा अगर उसने वीडियो जो बनाई थी मोबाइल फ़ोन से, क्या उसने वीडियो किसी को भेजी थी, क्या इसके पीछे और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस की जो टीम है ये तो पता लगा रही है। साथ ही साथ पुलिस की जो टीम है वो सीन को रिक्रिएट करने के लिए भी पहुंचेगी, यानी कि आरोपी को उन जगहों पर भी लेकर जाया जाएगा जहां पर वो पहुंचा था, यानी कि वो दिल्ली में किस स्टेशन पर उतरा था वहां पर लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचा था तो कैसे पहुंचा था, उसके बाद वो जब यहाँ जन सुनवाई के दौरान आया था तो कहाँ पर आया था, कैसे आया था। तो तमाम चीज़ों को पहले कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगी पुलिस और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या इसके पीछे वो अकेला ही इन्वॉल्व है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है या उसके साथ कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो कॉल रिकॉर्ड जो है जब वो सामने आएंगी तो हो सकता है कि इस मामले में और बड़े खुलासे हो, क्योंकि वो फ़ोन पर बात करता हुआ लगातार नजर आ रहा है। तो आखिरकार वो किससे बात कर रहा था। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि गुजरात के किसी नंबरों पर ही उसने बात की थी। तो वो गुजरात के कौन लोग हैं जिनसे वो बात कर रहा था। तो अभी 5 दिन की रिमांड पर है। उन 5 दिन की रिमांड में तमाम खुलासे होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था, इसीलिए अब फैसला लिया गया है जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सीएम के नजदीक कोई ना जा पाए ये सुनिश्चित किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के नजदीक कोई ना जाए। जन सुनवाई के दौरान शिकायत पहले ही सत्यापित की जाए। ये वो एहतियाती कदम है जो अब उठाए गए हैं। जिस तरीके से हमला हुआ है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान, ऐसे में अब जन सुनवाई के समय पर भी कुछ एहतियात जो आगे से ली जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।